अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोबी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो पहला राउंड काउंसलिंग का है, ऑनलाइन काउंसलिंग का, वो यहाँ पे चल रहा है। इस बीच जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे कल आपकी रहने वाली है। कल रात 12 बजे आपकी लिंक जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी और पहला राउंड हमारा जो है वो कल कंप्लीट यहाँ पे होने वाला है। इस बीच जिन कैंडिडेट्स ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने प्रेफरेंसेस सबमिट किए हैं या जो अभी कर रहे हैं या कल तक सबमिट करेंगे, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को और देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आप कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर है। तो अपडेट को डिस्कस करने से पहले जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन का इशू आ रहा है या पेमेंट का इशू आ रहा है, तो ईमेल वेरिफिकेशन का इशू अगर आपका आ रहा है तो आप बोपी में बात कीजिए। वो आपका वहाँ पे पासवर्ड रीसेट करके आपको जब वो नया पासवर्ड जनरेट करके दे देंगे तो आपका उसमें जो है वो इशू सॉल्व हो जाएगा। और उसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स को पेमेंट का इशू आ रहा है, वो अपना कार्ड चेंज करके दूसरे किसी एटीएम कार्ड से पेमेंट कर लो, वो आपका उसमें हो जाएगा। क्योंकि सारे कार्ड जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो आपका कार्ड एलिजिबल नहीं होगा, जिस वजह से आपकी पेमेंट नहीं हो रही है। अगर आपका एसबीआई का कार्ड है तो उसमें तो बिल्कुल कोई इशू आता नहीं है। अगर जेके बैंक का है तो उसमें कभी कभी इशू आता है। तो अगर आपके कार्ड से नहीं हो रही है तो दूसरा कार्ड यूज़ कर लो और अपनी पेमेंट कर लो, बाकी कोई इशू नहीं है। इनवैलिड डिटेल्स का इशू आ रहा है तो आप लोग पासवर्ड ही पहले इधर उधर का बना देते हो, तो उस वजह से भी इनवैलिड आ रहा है। तो पासवर्ड बनाना है abc@123 फॉर्मेट में बनाइए, वो आपका वैलिड हो जाता है। जितने भी मैंने फॉर्म सबमिट किए तो किसी में भी कोई इशू यहाँ पे नहीं है। पता नहीं आप लोगों को क्यों इशूज़ आ रहे हैं, तो इशू आ रहा है तो बोपी में आप बात कर लो, उधर जाने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन कर लो उनको, वो पासवर्ड रीसेट करके आपको नया पासवर्ड जनरेट करके दे देंगे। अगर इन केस वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो कल आप बोपी ऑफिस ही चले जाओ, क्योंकि कल दिन आपके पास है, उस चक्कर में नहीं रहना, वहीं चले जाओ। जो कुछ भी करना होगा उसको ठीक करके कल प्रेफरेंसेस अपनी सबमिट कर दो। बहरहाल ये तो होगी अलग बात। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखिए, जब आप अपनी प्रेफरेंसेस को सबमिट करते हो उसके बाद आपको फ़ी 1000 पे करनी पड़ती है। तो फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको इस तरीके का एक पीडीएफ अपनी फ़ी पेमेंट का यहाँ पे मिलता है, जिसमें यहाँ पे आपको जो वो सारी डिटेल्स दिखाई दी होती हैं। तो जो कैंडिडेट काउंसलिंग करेंगे वो ये जो पीडीएफ है इसको ज़रूर डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। अगर आपने ऑनलाइन किसी से करवाई है, किसी ऑनलाइन वाले से, तो उसने आपको हार्ड कॉपी दी होगी, तो आप अपनी आईडी लॉगिन करके उसको दोबारा से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। काउंसलिंग की वेबसाइट पे आप चले जाना, उसकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उधर चले जाके अपनी जो एप्लीकेशन नंबर है उसको लगा के, पासवर्ड लगा के लॉगिन करने के बाद आप जो इस तरीके का पीडीएफ जो इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये वाला पीडीएफ जो आपका होता है ये आपको सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के टाइम यहाँ पे काम आ जाता है। लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसे मसले हुए थे, उन्होंने ये पीडीएफ जो है डाउनलोड नहीं किया था। उसके बाद जब वो सेकंड राउंड में गए तो उधर फिर उनको काफ़ी ज़्यादा उसमें दिक्कत आ गई। तो कुछ कैंडिडेट्स को बोला गया कि आपकी फ़ी पे ही नहीं हुई थी, तो अब उनके पास तो कोई प्रूफ नहीं था, उन्होंने तो पीडीएफ डाउनलोड नहीं करके रखा था। तो उनको वहाँ से उन्होंने बोला कि फ़ी आपकी पे नहीं हुई है, फ़ी आपकी जो है यहाँ पे नहीं हुई है, तो आप दोबारा से फ़ी पे कर लो। उनको दोबारा से करनी पड़ी थी फ़ी। तो इसलिए ये जो एक पीडीएफ आपका है इसको आप ज़रूर अपने पास सेव करके लिख लेना, ये बहुत ज़्यादा काम आपको आने वाला है। और उसके साथ साथ इसमें यहाँ पे पेमेंट का स्टेटस आपका सक्सेस होना चाहिए। अगर इसमें आपका यहाँ पे रिजेक्टेड या कुछ और दिखा रहा है तो दैट मीन्स कि आपकी पेमेंट नहीं हुई है, तो आप दोबारा से पेमेंट कर लो, क्योंकि काफ़ी पेमेंट में इश्यूज यहाँ पे आ रहे हैं। तो मे बी आपका भी इशू होगा जिस वजह से यहाँ पे आपको अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। तो दोबारा से पेमेंट कर लो एज सुन एज पॉसिबल और अपनी पेमेंट को जो वो कल रात तक जो वो कंप्लीट कर लो। अगर यहाँ पे सक्सेस आ रहा तो कोई इशू नहीं है, आपकी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है, आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस वाले पीडीएफ को अपने पास सेव करके रख लो या स्कैन करके जो कुछ भी आपने कर रखा है वो करके रख लो। ये आपको जो है वो सेकेंड राउंड में काफ़ी ज़्यादा काम आ जाता है और आगे चल के भी काफ़ी काम आता है। और उसके साथ साथ आपका जो चॉइस फिलिंग है उसका भी पीडीएफ आपके पास होगा, उसमें भी इसका पेमेंट का सक्सेस होता है। तो जो कुछ भी होगा वो आप वहाँ पे डाउनलोड करके प्रिंट आउट वगैरह अपने पास रख लेना, आगे चल के ये आपका काफ़ी काम आ जाता है। तो ये थी एक थोड़ी सी अपडेट आपके लिए जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा पूछ सकते हैं, बाकी डिटेल वीडियो किसी भी टॉपिक पर चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, या जो भी डाउट होगा आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो डाल के आपको समझा दूँ।